हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम जे एडवांस ट्रिग्नोमेट्री का जे एडवांस का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये 2009 में आया था। ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो देखो, क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहते हैं। हमें थीटा निकालना है, जो कि हमें ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। अब वो जिसने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है, जिसने सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत अच्छे से की है, तो ये वो बंदा देखते ही कर देगा। ये बेसिकली ये मतलब कि जिसने किया हुआ होगा क्वेश्चन, वो ही कर पाएगा। बेसिकली ऐसा क्वेश्चन किया हुआ होना चाहिए पहले। तो ये बेसिकली हमें क्या करना है, हमें समेशन करना है। तो जब भी ऐसा समेशन दिया हो और कुछ फंक्शन दिया हो, तो इसको ना दो वे में सोचते हैं। इसको या तो हम एक बार एक इंटीग्रेशन के वे में सोचते हैं, पर यहाँ पे इंटीग्रेशन के वे में तब सोचते हैं जब ये M1 से लेकर कुछ इन्फिनिटी तक जा रहा हो। जब समेशन हमारे इन्फिनिटी तक होता है तो हम थोड़ा इंटीग्रेशन के वे में सोच सकते हैं, या लिमिटेड भी हो तब भी सोच सकते हैं, पर उसमें मतलब ये थोड़ा बड़ा नंबर होना चाहिए। पर ये 6 तक ही जा रहा है, तो ये ऐसी 6 टर्म्स बनेंगी और उनका ऐड करना है हमें बेसिकली। तो ये इसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज में भी करेंगे। हम ऐसे क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज में हम काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं ऐसे। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें ना इस फंक्शन को, जो ये अंदर वाला फंक्शन है ना, इसे हमें कुछ ऐसे कन्वर्ट करना है। a n माइनस 1 कुछ हम, क्योंकि अब जब हम इसमें समेशन करेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा। हमने n को 1 डाला, तो a2 माइनस सॉरी a1। हमने जब n को 1 डाला, इसमें अगर हम कुछ इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है इसको, तो हमने जब n को 1 डाला तो 1 और ये 0। फिर हमने n को 2 डाला, तो a2 माइनस 2 डाला तो a1। तो ये a1 कट गया, तो प्लस a3 माइनस a टू कट गया। तो बेसिकली जो आखिरी टर्म होगा, जैसे a6, हमने 6 डाले, a6 a-5, तो ये a5 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारा बचेगा a6 माइनस a0। ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे में कन्वर्ट करना होता है। हमें इसको कुछ ऐसे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये समेशन लग के तो ऐसे कटते चले जाएंगे, क्योंकि मतलब कि ये बेसिकली एक एन टर्म का एक फंक्शन बनाना है और उसमें माइनस हो रहा हो एक a n-1 समथिंग ऐसे। तो इसको चलो सबसे पहले कोजेक को हमने साइन में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है इस वे में, तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसा क्वेश्चन करा हुआ होना चाहिए, तो एकदम हो जाएगा, वरना इसको सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है। तो हमने कोजेक को हमने सब में साइन में बना लिया, तो डिवाइड में साइन आ गया, ठीक है। अब बेसिकली देखो, हमें ऐसे में बनाना है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, हमने जब अंदर वाले एंगल्स देखे, जो अंदर वाले एंगल्स हैं, अंदर वाले एंगल्स का हमने डिफरेंस लिया, तो क्या आया, +m π/4। अंदर वाले जो एंगल्स हैं, जो साइन की नीचे दो एंगल्स हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, क्योंकि एम एम को मैंने m+1 डाला तो ये वाला एंगल आ गया बेसिकली। इसमें m+1 डाला तो ये वाला आ गया। तो मेरे को कुछ इन दोनों का अगर डिफरेंस मिल जाए, या फिर साइन में ना हो, कॉज में इन दोनों का डिफरेंस मिल जाए, ये वाले एंगल चाहिए मेरे को दोनों। बेसिकली समझ रहे हो कि जैसे कि इन दोनों एंगल का मैंने अगर डिफरेंस लिया, तो मेरा आया π/4, ठीक है। तो मेरे को कुछ ऐसे चाहिए, एक फंक्शन थीटा प्लस m π/4 माइनस फंक्शन थीटा प्लस m-1 π/4। क्योंकि ये भी वही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसमें मैंने m को m+1 डाला, एक अगली टर्म ली, तो ये वाला फंक्शन आया, तो वो कट जाएंगे। जब हम अगली टर्म लेंगे तो ये वाला फंक्शन इस पहले वाले इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हमने जब दोनों का डिफरेंस लिया तो π/4 आया, एक कांस्टेंट एंगल है। तो हमने क्या किया, साइन हमने ऊपर 1/√2 बनाया, मतलब √2 से डिवाइड किया और √2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि साइन साइन π/4 हमारा 1/√2 होता है। तो 1/√2 को हमने ये लिख लिया, फिर हमने ये दोनों एंगल के सम में लिख लिया, ये दोनों एंगल के डिफरेंस में लिख लिया, और फिर साइन a-b की आइडेंटिटी लगा दी। ये आ गई साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a। अब हमने डिवाइड कर दिया, तो पहले वाले में हमारा आ जाएगा ये और ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉट कॉट ये एंगल, और फिर दूसरे वाले में हमारा ये और ये कट जाएगा, तो कॉट बन जाएगा फिर। तो अब देखो, ये जो बन गया, ये क्या बन गया, हमने ये हमारा क्या बन गया, अगर ये बन गया हमारा कोई फंक्शन m-1 माइनस फंक्शन m। ये बेसिकली इसी फॉर्म में बन गया ना, ये वाली फॉर्म है।
बेसिकली, क्योंकि हमने यहाँ पे एम M+1 डाला, तो M माइनस एफ M+1, तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इसमें पहले M हमारा 1 से 6 जा रहा था, तो M को मैंने पहले 1 डाला, फिर M को 2 डाला, फिर M को करते करते M6 तक ये गया। तो जो हमारी पहली पहली वाली हमारी ये बन रही थी, 1 जब डाला तो 2 ये बन रहा था, तो उसके फर्स्ट इसकी पहले वाले की सेकंड से कट रही थी। तो ऐसे से करते करते जो इसका फर्स्ट यहाँ पे जो आएगा उसके सेकंड से कट जाएगा, तो आखिरी में एक ये बचेगा और ये बचेगा। तो ये और ये बचा सिर्फ, और ये हमें हमें दिया हुआ है कि 4√2 के इक्वल है, तो √2 से √2 कट जाएगा बेसिकली। तो हमारा हमने हमारा अब ये क्या है, ये हमारा कॉट 3π/2, 3π/2 यहाँ पे आता है और थीटा यहाँ आता है। ठीक है, तो अब क्या होता है जब 90 और 270, जब इसमें हम प्लस माइनस करते हैं तो कॉट हमारा टैन में चेंज होता है। ठीक है, और हमें हमें साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा कॉट 3π/2 प्लस थीटा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो हमारा इस वजह से कॉट थीटा प्लस 3π/2 बेसिकली हमारा हो जाएगा टैन में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा ये यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कॉट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉट नेगेटिव होता है, तो माइनस थीटा ये आ जाएगा। कॉट कॉट 270 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ पे हमने माइनस कॉट थीटा डाला तो ये आ गया, तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा हमारा 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एक्स ले लिया टैन थीटा को, तो कॉट थीटा 1/x बन गया। तो हमने इसको सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू हमारी ये आ गई, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, ये आ गई। ठीक है, एक्स बेसिकली हमारा टैन थीटा इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम ऑप्शन में देखेंगे, अब ऑप्शन से हम मिला लेंगे, ऑप्शन से मिलाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हमारा थीटा π/4 दिया हुआ है, तो हमने π/4 किया, तो टैन π/4 1 होता है, तो इनमें से किसी के इक्वल नहीं आया, तो 1 ए आंसर नहीं है। बी बी हमने π/6 टैन π/6 क्या होता है, अगर थीटा π/6 है तो टैन π/6 1/√3 होता है, ये 2 प्लस माइनस √3 में से किसी के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगला अगला हमारा है π/12। ठीक है, तो अब देखो टैन π/12, π/12 कितना हुआ, π/12 कितना हुआ 15 डिग्री, π/12 हमारा 15 डिग्री है, हमें 30 डिग्री पता है टैन, तो हम टैन 30 डिग्री हमें पता है 1/√3, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, टैन 2 × 15, और फिर टैन टैन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा देंगे। टैन 2 थीटा क्या होता है, 2 टैन थीटा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे यही किया, हमने यहाँ पे ये 2 की आइडेंटिटी लगाई, 2 थीटा की ये बना, और उसको 1/√3 लिखा, और टैन टैन π/12 को एक्स ले लिया अभी के लिए, और फिर हमारा ये बना, और फिर एक्स को सॉल्व किया तो हमारा ये बना, ये हमारा आया। तो इसमें अगर हम प्लस साइन लेंगे तो 2 माइनस √3 बन रहा है, जो कि एक हमारी वैल्यू है। यहाँ पे एक 2, ये 2 प्लस √3 और 2 + √3 और 2 माइनस √3 आएगा, तो हमारी 2 माइनस √3 एक आ रही है, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू π/12 एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हम अभी हमें अगला, अगर हमें अब एक एक एंगल तो हमें मिल गया, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी चाहिए, तो वो भी हम थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर जिसने थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करी है तो वो इसको पता लगा लेगा। मान लो एक θ1 एंगल है, एक θ2 एंगल है। θ1 हमें अभी मिला जो कि π/12 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो θ1 हमें अभी मिला जो कि π/12 है। ठीक है, हमें θ2 निकालना है, तो अगर हम देखें तो tan θ1 हमारा आया 2 माइनस √3, tan θ2 हमारा 2 प्लस √3 है, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो tan θ1 इंटू tan θ2 हमारा 1 आ गया। तो इसका मतलब tan θ2 इज इक्वल्स टू कॉट θ1 इज इक्वल्स टू tan π/2 माइनस θ1, तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू π/2। हाँ ठीक है, और हमारा θ1 क्या था π/12, तो θ2 क्या आ गया 5π/12, तो 5π/12 भी एक एंगल होगा जो कि 2 प्लस √3 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो इसलिए 5/12 भी एक एक आएगा। या तो इस वाले मेथड से कर लो तो ये दोनों आंसर आएंगे, या तो इस मेथड से कर लो, या फिर एक इस मेथड से कर सकते हो कि सीधा हम निकाल लेते हैं, हम सीधा अ, हमें 10 5 π/12 की वैल्यू निकालनी है सीधा। 5 π/12 कितना हुआ 15 × 5, 15 × 5 कितना हुआ 75। ठीक है, तो इस ये बेसिकली किसके इक्वल आया,
15 × 5 ये किसके इक्वल आया, कॉट 15 के। ये बेसिकली कॉट 15 के इक्वल आ गया, क्योंकि tan 75 इज इक्वल टू कॉट 15। ठीक है, तो और हम ये आ गया 1/tan 15। तो और tan 15 अभी हमने यहाँ से निकाला ही था, ये tan 15 है, ये tan 15 है, π/12। तो ये आ गया 1/2 - इसको रैशनलाइज कर दिया, 2 - को 2 + √3 और 2 + √3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 + √3 आया, जो कि एक सॉल्यूशन है, जो कि एक सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। मैंने मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया है, उसमें आपको जो भी, जिसको भी जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन पूछना है कोई से भी चैप्टर को, जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, मैं उसकी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। जो कुछ भी डाउट्स होंगे वो वहाँ पे पूछ सकते हो फॉर्म में, और कुछ भी पूछना है वो भी सब पूछ सकते हो, और कुछ भी क्वेश्चन अपलोड करने हैं वो सब भी पूछ सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।